देखिए ये जो है आपके पास इसमें जो सॉल्व कल कराया था वो बताऊं या आप लोगों को आपको वापस कराऊं? ये वाला ये था अपना जो कल किया था। देखिए इसमें है ना, इसको एक बार मैं वैसे समझाता हूँ, फिर देखिएगा अगर प्रॉब्लम है तो मैं वापस कराऊंगा। क्या दिक्कत है इसको? यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 2 कॉलम है ना? तो पहले कॉलम में आपने एक इमेज ली थी, वो इमेज आपने यहाँ पे बता रखी कि गर्ल पीएनजी एक इमेज थी। तो ये वो इमेज है पहली वाली, ये वाली, ये जो है ना? अब इसके बगल में मतलब ये एक कॉलम है, इसके बगल में हमारे पास जो कॉलम है उसमें फिर 2 इमेजेस हैं। तो हमने क्या करा कि फर्स्ट रो के अंदर 2 कॉलम लिए, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है? फिर दूसरा जो कॉलम है फिर उसमें हमने एक टेबल ले ली, उस टेबल में फिर 2 कॉलम लिए जिसमें आपके पास 2 इमेजेस आई गर्ल्स की, है ना? अब यहाँ पे हमारे पास देखिए तो जो फर्स्ट रो है उसके अंदर 2 कॉलम है, और जो ये फर्स्ट रो है इसका पहला कॉलम 2 रोज तक एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे रोज स्पैन अपन ने क्या दे दिया, 2 दे दिया। और इसके नीचे वाला जो रो है ना, क्योंकि उस रो के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है ना, एक कॉलम ये रहा। इस कॉलम के अंदर फिर अपन ने एक टेबल लिया है, उस टेबल के अंदर हमने क्या करा है कि यहाँ देखिए ना आप इसको, तो ये वाला देखिए, ये जो इधर दिख रहा है ना आपको, ये है ना, तो इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 मतलब 2 रोज और 2 कॉलम्स का है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, 2 रोज, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। फर्स्ट रो में 2 कॉलम, सेकंड रो में 2 कॉलम है हमारे पास। सेकंड रो में ये आपके पास 2 कॉलम है। क्लियर है यहाँ तक का? कोई डाउट या स्टिल नो आपको सर। वापस करवाना है कि ये क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, समझ में आ गया, ये नेस्टेड की तरह बना के दिया हुआ, वही देखिए प्रॉब्लम। इसमें नेस्टेड टेबल्स है ना? तो हमने यहाँ यस क्या सर। करना है कि टीडी में डायरेक्ट इमेज नहीं करनी है, क्योंकि अगर डायरेक्ट इमेज डालेंगे तो वो हमारे हिसाब से जम नहीं पाएगी। तो हमने क्या करा, टीडी में फिर एक टेबल डाल दी जिसे उसको हम अरेंज कर सकें अपने हिसाब से। तो टेबल में टेबल, ये नेस्टेड टेबल्स का क्वेश्चन है ना? चलिए अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्या यार, एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा कि कीबोर्ड में? एक सेकंड, मैं इसका सेल चेंज कर दूं, ये शायद इसका सेल वीक हो गया है ना? अरे कीबोर्ड के यहाँ, कीबोर्ड का इनमें 2 लगते हैं, 2 इसमें और एक उसमें। क्लास चल रही है। हाँ जी, सॉरी, हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? यस हेलो, सर। यस सर। अब देखिए ये प्रोजेक्ट है अपना, इसमें
कार्स का एक सेकेंड एक्सट्रैक्ट होगा। देखिए ये कार्स का एक प्रोजेक्ट है ना। इसमें जो भी कार के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, वो आपको एक टेक्स्ट फाइल में दे रखी है, और ये कुछ इमेजेस दे रखी है। तो अपने को एक हाइपरलिंक से, हाइपरलिंक क्लियर है आप लोगों को? मैं एक बार रिव्यू करा रहा हूँ जो अपन ने कल पढ़ा था। ये हमारा कॉलेज ट्रेनिंग वाला था, HTML, और आपका लिंक्स का यहाँ पे हमने करा था। यहाँ पे हमने लिंक्स का एक एग्जांपल देखा था कि भी लिंक्स आप किस किस तरह से बना सकते हैं। तो लिंक्स बनाने के लिए अपने को क्या है, ए टैग देना पड़ता है। ए अपना एंकर टैग है। href हाइपर रेफरेंस, यहाँ पे अपन पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम किससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, है ना। और जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो ए और /a के बीच में देंगे। अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं लिंक्स वाले में, कार प्रोजेक्ट। यार क्या नाटक हो रहा है इसमें। जस्ट मिनट, कुछ बोल जस्ट मिनट में ना, एक बार इसको स्पीक कराता हूँ। देखिए कार प्रोजेक्ट अपन कर रहे हैं। कार प्रोजेक्ट में ये डेटा अपन ने डाल दिया इसका। तो ये मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है। थोड़ा इमेजेस को वर्कआउट करने के लिए मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ, है ना। मैं MER नाम दे दिया मर्सिडीज के लिए, है ना। वॉल, अच्छा, एक मिनट, इसमें आप है ना व्यू में से लार्ज आइकन्स कर लीजिए जिससे आपको पता भी चल जाएगा। ये मेरा, इसका मैंने नाम दे दिया ओल्ड।
इसका तो यहाँ दे दिया सिविक। नाम अपने अपने हिसाब से ले लें जिससे कि आपको पाथ देने के अंदर कोई इश्यूज नहीं आए। ठीक है। हाँ, अब ये मेरा डाटा है। तो मुझे क्या इनिशियली एक वेबसाइट सी बनानी है छोटी सी, जिसमें मैं इन चारों कार के बारे में डिटेल्स भी लिख सकूं। अभी इसमें मुझे कुछ नहीं बताया गया कहाँ टेबल बनानी है, कहाँ बनानी है। मुझे मेरे हिसाब से, मेरे लॉजिक के हिसाब से इनको वर्कआउट करवाना है ना। तो वो चीज मैं देखूंगा इसके कि किस तरीके से मैं ऐसे करूं। तो सबसे पहले मैं एक पेज बनाता हूँ। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ये है कि जब भी हमारी वेबसाइट का पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज को हम हमेशा इंडेक्स नाम से रखते हैं। अगर आप पीएचपी पे कोडिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स पीएचपी कर सकते हैं, अगर एचटीएमएल पे कर रहे हैं तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कर सकते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट, जिस पेज का भी नाम आप इंडेक्स से रख देते हैं ना, तो वो पेज आपका साइट का पहला पेज माना जाता है। तो से सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई www.mydreamproject.com, है ना। अब उसमें आपको जिस भी पेज को फर्स्ट पेज रखना था, कि मतलब जैसे ही कोई वेबसाइट खोले www.mydreamproject.com, वो पेज अपने आप खुल जाए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उस पेज का नाम क्या रखते हैं, इंडेक्स नाम से रखते हैं, है ना। इंडेक्स पीएचपी या इंडेक्स एचटीएमएल, दोनों नहीं होंगे। अगर आप इंडेक्स डॉट पीएचपी और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करेंगे तो वहां कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक पेज होना चाहिए जिसका नाम इंडेक्स हो। ठीक है, कोई डाउट्स आप लोगों को? नो सर। हाँ, अब ये लिंक प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, देखिए। लिंक प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सेंटर टैग दिया सबसे पहले, और इस सेंटर टैग के अंदर मैंने एक हेडिंग दी कि वर्ल्ड फेमस कार्स। टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2। आप देखिए इसके अंदर अपने पास सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे सारे लिंक्स चाहिए, है ना, जो लिंक्स मेरे को कनेक्ट कर सके। तो मैंने यहाँ पे टीडी दिया, और मैंने पहला लिंक बनाऊंगा होम का, टीडी। फिर मैं दूसरा बनाना हूँ हाँ, अब मैं इसको यहाँ, ये मैंने नेस्टेड टेबल से ही बना रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो अभी मैंने नेस्टेड टेबल चालू नहीं की है, मैं जस्ट एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। अभी पहले ये देख लेते हैं कि इससे क्या बन के आया अभी। तो कॉलेज वेब ट्रेनिंग, यहाँ पे HTML, आपका लिंक्स, आपका कार प्रोजेक्ट। अब इसको भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, यहाँ पे इमेजेस नाम से एक फोल्डर बना देते हैं, और जितनी भी इमेजेस हैं उनको एक एक करके इसमें डाल दो। क्योंकि ये ऑर्गेनाइज रहेंगे तो आपको खुद को ढूंढना, समझना, पाथ देना सब इजी रहेगा। पहला पेज है इसलिए आपको कुछ नहीं करना, उसका नाम index.html कर देना बस। ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसे रन करते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है इंडेक्स पेज, वर्ल्ड फेमस कार्स। ठीक है, ये हमारे पास लिंक आ रहे हैं, हम ऊपर एक लिंक बना दिए। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक टीआर देने, ठीक है, फिर एक टीडी देने का है, और इस टीडी में हमें क्या करना है कि एक टेबल देनी है बॉर्डर इक्वल टू 2। जहां पे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आए आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बीच में रुक के उसको रिपीट कर दूंगा।
ये हमारे पास ये पहली फोटो ये रखनी है मेरे को, ओल्ड जेपीजी वाले, है ना। यहाँ पे मैं इसको imgsrc images स्लैश ओल्ड डॉट जेपीजी, है ना। पहले एक बार मैं इसकी इमेज को देख लेता हूँ कितनी बड़ी है, तो अगर वो सही आ रही है तो मैं उसको फुल साइज ही ले लूंगा। ये इमेज आ गई, हाँ ठीक है, ये तो सही है। इससे इसको थोड़ा सा लेंथ ही बड़ी करनी पड़ेगी इसकी, है ना, क्योंकि इसके बाद क्या टेक्स्ट है मेरे पास टीडी। मैं हायरार्की इसलिए मेंटेन कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए कौन सी टेबल किसके अंदर है, तो वैसे ही आप लिखिए। ये इसका डेटा है, ये मैंने यहाँ कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये टैब प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, ये तो सिंपल मैंने अपनी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहे इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्री टैग तो मैंने दिया नहीं है, तो उसके हिसाब से नहीं आएगा, ये तो जैसा होगा पूरा एज इट इज ऐसा अरेंज होके आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मुझे ये मेरी टेबल गड़बड़ा गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने रो स्पैन कॉल स्पैन नहीं यूज में लिया है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर वाली रो में मेरे पास टोटल इतने कॉलम है 5, और नीचे वाले में मैंने सिर्फ एक टीडी दिया है, तो मुझे यहाँ देना पड़ेगा कि कॉल स्पैन मेरा क्या है, 5 है। अब मैं यहाँ कर दूंगा तो ये कॉल स्पैन 5 हो गया। मुझे इतना नहीं रखना चौड़ा, तो आप इसको बी आर करके कंट्रोल करें, या फिर एक तरीका और होता है कि मैं यहाँ विड्थ दे दूं, है ना। विड्थ मैंने यहाँ दे दी 500, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप क्या करेंगे, ओहो ये यहाँ पे मैंने टीएच दे दिया, इसको एक काम करते हैं, इसको टीएच ही कर लेते हैं, सब तो सेंटर में आएगा तो अच्छा लगेगा। इसको टीएच ही कर लो, जस्ट तो यहाँ आ गया। अब इसको क्या करें, थोड़ा सा पैडिंग इंक्रीज कर दीजिए, सेल पैडिंग 20। अंदर वाले में भी पैडिंग दे दीजिए जिससे थोड़ी सी अच्छी लगे टेबल, सेल पैडिंग। अच्छा, एक और होता है इसमें, विड्थ इक्वल टू 100%, तो इससे क्या होगा, वो टेबल जितनी जगह उसको मिलेगी ना उतना आ जाएगी, पर अपन ने खैर अपन ने तो पैडिंग दे दी तो वैसे ही उतनी तो छोड़ेगी। चलो कोई मतलब नहीं है इसको, इसको तो वैसे ही रख लो। अब अंदर वाले का तो बॉर्डर गायब कर दो, जिससे कि पता नहीं चले कि वो टेबल में ऑर्गेनाइज है ना। ये है। और दूसरा ये जो है आपके पास, इसका अलाइन आप क्या करें, जस्टिफाई, जस्टिफाई कर दिया तो क्या है कि एक चीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज दिखती है ना जी। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रूल्स कर दीजिए, कल अपन ने करा था रूल्स, तो ये रूल्स की तरह दिखेगा, है ना। और ये नीचे वाला जो है, अब अपन थोड़ी सी इसको कलरिंग तो सेल ऑर्गेनाइज कर, स्पेसिंग 0 करेंगे सर, वो भी तो वैसे ही दिखेगा ना। कौन सा बॉर्डर 0 कर दूं? अगर रूल्स की जगह सेल स्पेसिंग अगर 0 कर देते हैं सेल स्पेसिंग, तो वो भी तो वैसे ही दिखेगा जैसे रूल्स हाँ, लगाने के वो बाद उस तरह दिखता का है। गैप नहीं आएगा, हाँ हल्का सा। अब देखिए जी। इसमें इमेज में आप एक बॉर्डर दे दीजिए, हल्का सा बॉर्डर इक्वल टू 1। हाँ, एक ही एचटीएमएल में कई तरीके होते हैं, मतलब एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। अब यहाँ पे आप इसको इसको दे दीजिए ग्रे कलर दे दीजिए। कलर स्पाई यूज किया?
यस सर, यस आया सर। समझ में? हाँ यस सर, ये- वो ड्रैग ड्रॉप होता है। हाँ यहाँ पे इसका बीजी कलर, ये कलर अच्छा है, बहुत ग्रे से कलर है। अच्छा ये मैं कहाँ दे दिया, टेबल में दे दिया क्या? नहीं, टेबल में नहीं चाहिए तो इसको यहाँ टीआर में दे देते हैं। सही लग रहा है आपको देखने में? यस सर, ठीक है। यस सर, ठीक है। हाँ तो ये अपना पहला पेज बना है। अब हमें क्या करना है, लिंकिंग करनी है। अब लिंकिंग क्या करनी है, हमें ऐसे ही आगे के पेजेस को बनाना है। तो अब आगे का जो सेकंड पेज है उसका अपने पास मैटर है, तो ये सब अपनी थिंकिंग है कि आगे के पेजेस हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो अब हम सिविक के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिविक के बारे में हमारे को ये सारा डेटा दे रखा है। ओके, अब हम इस डेटा को यूज करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिंक कनेक्टिविटी कर लेते हैं। इसको तो क्लोज कर देते हैं। ये आपका इंडेक्स पेज है, तो यहाँ पे हम लिंक्स बनाते हैं AHREF। ये पहला पेज था, तो ये तो इंडेक्स ही रहेगा, index.html। font color equal to white। सॉरी इसमें फॉन्ट क्लोज होगा, ये यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ पे वॉल्क्सवैगन लिख दीजिए। इसका नाम मैं देता हूँ इसका होंडा, क्योंकि यही लिंक सब पेजेस पे आने चाहिए। BMW कलर वाइट। अरे यार मैंने फालतू में ही दिया इसका, क्योंकि ये तो लिंक आ गया। लिंक का कलर चेंज करना है ना, तो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, लिंक इक्वल टू वाइट। मैं फालतू ही दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी। अच्छा वाइट तो इस पे दिख ही नहीं रहा, इसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब ये वाला लिंक मेरा क्लिक हुआ है, क्योंकि मैं इस पेज पे आ चुका हूँ, तो वो ब्लू आ रहा है। तो ए लिंक, इसमें आएगा वी लिंक। वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक। वी लिंक मैंने दे दिया ऑरेंज। और ए लिंक मतलब एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक कौन सा होता है मैं बताता हूँ आपको। एक्टिव लिंक जैसे मैंने रेड दिया ना, तो जैसे मैं किसी लिंक पे माउस प्रेस करके रखूंगा, है ना, इसमें ये तो क्लिक होते ही हो जाएगा। इसमें एक्चुअली मेरे इस वाले में नहीं है, नहीं तो कुछ जगह अपन जैसे माउस प्रेस करके रखते हैं ना, तो एक्टिव लिंक का मतलब होता है कि जिस पे फोकस हो। पता नहीं ये टैब से भी नहीं आएगा, ये अलग सपोर्ट नहीं कर रहा है इस ब्राउजर पे। नहीं तो एक्टिव लिंक का मतलब है कि जिस पे फोकस होगा, मतलब जिस पे माउस प्रेस करके फोकस आए या टैब प्रेस करके जैसे फोकस आए। माउस होवर होता है हाँ सर ना, हाँ, ओवर तो नहीं कह जैसे सकते होवर। यार, ओवर तो क्या माउस लेके ही चला जाता है। एक्टिव में क्या है, उसको प्रेस करते हैं। हाँ ये आया ना, जैसे ये मैंने प्रेस कर रखा है माउस उस पे, जी जी। तब वो दिखता है ना, ये है। चलो अब है ना, क्या मैं बोले सर, एको एक्टिव लिंक? मैं वापस बताता हूँ। लिंक मतलब सिंपल हाइपरलिंक का कलर क्या है। वी लिंक मतलब जो विजिटेड लिंक है उनका कलर क्या है ना। ए लिंक मतलब जो एक्टिव लिंक है उसका कलर क्या है ना, ये है। चलो अब अपन एक फटाफट पेज बनाते हैं। तो ये पहला पेज क्लियर है सबको? यस सर। यस सेकंड सर। पेज को आप किस नाम से सेव करेंगे, जिस नाम से यहाँ पे लिंक में दे रखा है। तो सेकंड पेज मैंने
मर्सिडीज का है तो MER नाम से करना है, MER.html। तो जिस नाम से है उस नाम से करिए तो वो सब कनेक्टेड हो जाएंगे अपने आप, है ना। अब मर्सिडीज का इसमें ये रहा मर्सिडीज का, तो मर्सिडीज का ये है, मेरे को सिंपल इस टेक्स्ट को लेने का है। तो मर्सिडीज के अंदर मैंने यहाँ पे गया और इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, अब चाहे से मेरे को अलाइनमेंट करना हो तो कर दें, पर उसका उस अलाइनमेंट का पेज के अलाइनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें मैंने इसका नाम दे दिया MER, है ना। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे, रिफ्रेश कीजिए, अब मर्सिडीज पे क्लिक कीजिए तो ये मर्सिडीज का आ गया, है ना। तो अब ये मर्सिडीज वाली कार की डिटेलिंग आ गई। अब ये जो टेबल है ना, इसमें अपन यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, ये जो नीचे वाली है ना, मैं बात कर रहा हूँ इस रो की, है ना, इस रो के अंदर। तो इसमें यहाँ पे मैंने H1 ये लिख दिया मर्सिडीज, तो अब ये वो यहाँ पे विजिबल होगा, है ना। अब इसको यहाँ पे मैं सेंटर दे देता हूँ और यहाँ पे सेंटर दे देता हूँ। समझे नहीं सर, वहाँ पे सर ओपन होने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो उसी प्लेस पे? मैं एक मिनट खोलता हूँ। ये है ना, ये जो इंडेक्स वाला पेज था ना अपना, जैसे इंडेक्स है या कोई सा भी बनाया, इसको मैंने यहाँ जी पे जी जी। ओपन करा नोटपैड में, है ना, जो है। अब आप देखो इसमें एक तो TR ये थी, ऊपर लिंक्स जिसमें आ रहे हैं, है ना, और एक नेक्स्ट रो है अपने पास। इसको क्लोज नहीं किया, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। 2 रो है ना इसमें, देखो ये जो होम है, इसमें अपने पास इस टेबल के अंदर 2 रो हैं। फर्स्ट रो में तो अपने पास ये 5 कॉलम है ना, और सेकंड रो में अपने पास एक ही कॉलम है जिसमें आपने ये कॉल स्पेन दिया है ना 5। यहाँ देखो ये कॉल स्पेन 5, इसमें मैंने यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ पे सेंटर लिखा, यहाँ पे H1 टैग लिखा, यहाँ पे मैंने कहा ओल्डेस्ट कार, यहाँ पे H1 क्लोज किया, यहाँ पे सेंटर क्लोज किया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे को यहाँ दिखेगा। इसमें डाउट है? नहीं सर, मतलब वहाँ पे देखने के लिए सर कुछ करना नहीं ना पड़ेगा सर, उसी प्लेस पे देखने के लिए? उसी पे वो तो डिपेंड करता है ना आप कहाँ लिखते हो। तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि जो फर्स्ट रो है ये यहाँ खत्म हो गई, सेकंड रो के अंदर जी जी। TD के अंदर लिखना पड़ेगा। आप कोई भी TR में कुछ नहीं लिख सकते, TD के अंदर लिखते हैं। तो जो TD कॉल स्पेन 5 थी ना, उसके अंदर ये मैंने हेडिंग देंगे, तब फिर वो हेडिंग मेरे यहाँ पे विजिबल होगी, जैसे ये मर्सिडीज में आई है ना यहाँ जैसे पे। पहले में एज इट इज किए थे उसी टाइप से? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ये वैसा का वैसा है। अब मैं इस प्रोजेक्ट के 2 पेज बना चुका। अब आपको क्या करना है, जो बाकी के होंडा, BMW और वॉल्क्सवैगन है, ये पेजेस आपको बनाने हैं। क्लियर है सबको? यस प्रियंका, सर, निशा, अभिषेक, हैदर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है? यस सर। एक एक ये प्रोजेक्ट है। अब देखिए दूसरा प्रोजेक्ट, ये इमेजेस यहाँ रखी हुई है, जी कुछ आया समझ में? ये 7 वंडर्स का है ना, जो है। तो ये इमेज यस तो सर, आपकी फर्स्ट पेज पे आ जाएगी, है ना, जो है। और बाकी आपको ऊपर हेडिंग में आने चाहिए, हर वंडर का नाम आना चाहिए, होम, और फिर 6-7 पेजेस और, है ना। और उन होम में क्या व्हाट्सएप, जाएगा सर? देखा बताता हूँ मैं आपको, है ना, एक सेकंड, 1 मिनट, ये फाइल खुल जाए फिर मैं और समझाता हूँ। जैसे यहाँ आपने लिखा है ना, इसमें होम लिखा है, तो पहला तो होम ही हो जाएगा, जिसमें आपका वो सारे वंडर्स की फोटो एक साथ आ रही है ना, जिसमें जी जी। एक सेकंड, कहाँ गई यार वो, ये साढ़े। ये जो आ रही थी, ये फोटो आनी जी चाहिए जी वहां जी। पे, है ना। और ठीक। हाँ, और ये जो बाकी सब वंडर्स हैं, इन सब के एक एक सेपरेट पेजेस बनेंगे, है ना। और ये जो टेक्स्ट फाइल है, ये तो आपकी वंडर की फोटो आ गई। और एक सेकंड, आज कुछ ज्यादा ही टाइम लगा ना। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पहला पेज तो लिखना है होम, फिर दूसरे वंडर का नाम, पहले वनडे का, फिर तीसरे वंडर का नाम, है ना। एक सेकंड, ये फाइल खुल जाए तो मैं इसमें बताऊं। जैसे ये है आपके पास, ये वंडर्स है,
इसके आज सिस्टम डाउन। हाँ, जैसे एक वंडर का नाम है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो अपने पास जैसे एक हो गया होम, दूसरा हो गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तीसरा हो गया पीरा जॉर्डन, है ना, चौथा हो गया ताजमहल, फिर क्राइस्ट स्टैचू, फिर मैचू पिचू करके एक है ना। तो इस तरह के जितने भी वंडर्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, इस वर्ड फाइल के अंदर है। तो ये जो हेडिंग है ये वहां ऊपर अपीयर करेगी, है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये एज अ हाइपरलिंक हो जाएगी। और फिर वहां पे नीचे उसकी डिटेलिंग में क्या होगा कि आपके पास फोटो आएगी और फिर उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आपके पास उसकी फोटो भी है और उसका डिस्क्रिप्शन भी है। ये डिस्क्रिप्शन समझ गए आप कि कैसे बनाना है? यस सर। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ होम जैसे हो वो गया, बनाते फिर सर उसी यहाँ पे टाइप से सर है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बनाना है। जैसे होम हो गया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हो गया, ताजमहल हो गया, और जो बाकी वंडर्स है उनके नाम ऊपर आ जाएंगे। और जब आप जैसे ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यहाँ उसकी फोटो आ जाएगी, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बनवाया है वैसा आपको एक प्रोजेक्ट ये बनाना है। ठीक है, समझ गए आपके पास? सर यस सर, कलर तो अपने आप से कस्टमाइज कर सकते हैं सर। आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, मैं खुद आपकी क्रिएटिविटी देखना चाहता हूँ कि आप क्या बनाते हैं, है ना। जो है आप बनाइए, कोई भी डाउट तो इनसे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगे। आप देखो इसमें टेबल आ गई, नेस्टेड टेबल आ गई, हाइपरलिंक आ गई, इमेजेस आ गए, है ना, टेबल के अंदर टेक्स्ट को जस्टिफाई करना। मतलब जब मल्टीपल चीजें आती है ना तब अपन ये सीखते हैं कि कैसे एक डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये डेटा तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल में पड़ा था, अब ये एक छोटी सी वेबसाइट की तरह दिख रहा है, तो दिखने में अच्छा दिखेगा आपका, है ना। क्लियर है यहाँ तक का? कोई Yes. डाउट तो आप में से किस? हाँ बताएं। सर मैं अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाऊंगी अभी कुछ टाइम तक। अच्छा, ओके, कोई इश्यूज कहीं जैसे बाहर ही जा मेरे रहे हैं? पास नो सर, मैं ऑटो मीन्स ये सर मैं अपने होम टाउन से बाहर ही हूँ। हम्म। तो मैंने मतलब लैपटॉप किसी से मांग के यूज कर रही थी, तो मैंने आपको 2 बार असाइनमेंट सबमिट किया था, बट अभी उसका एग्जाम चल रहा है। हम्म। तो वो अपना एग्जाम में ही प्रोजेक्ट बनाने के लिए ले जाती है, तो अभी मेरे को वो नहीं दे पा रही है लैपटॉप। ओके, चलो आप फिर भी देखना, तो जैसे मैं आपको टाइम मिले, जैसे लैपटॉप मिले तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये चीजें क्या है, ये प्रैक्टिस से सर ही आएंगी, है ना। हाँ ये सब मैं HTML एडिटर पे मीन्स कर रही हूँ, रन कर रही हूँ। जो भी असाइनमेंट मिल रही है मैं वहां पे रन करती हूँ, हालांकि ओके मैं ओके, मोबाइल पे ही कर रही हूँ। चलो आप एक बार ट्राई करना, फिर जब भी आपके पास लैपटॉप अवेलेबल होता है तो आप उन असाइनमेंट को वापस से पूछ लेना, जिससे कि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे उसमें, है ना। जैसे बाद में जब मिले, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जब मिले, इन असाइनमेंट को आप ये कंप्लीट सर जरूर कीजिएगा, जैसे है ना। हम्म, ये सर ठीक है। बस अब थोड़ी ठीक सी है। देर में थैंक मैं डाटा थैंक यू शेयर सर। करता हूँ, है ना। ओके जी, है ना विषय। और कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है असाइनमेंट्स? ठीक है, यस सर, क्लियर है सर। हाँ ओके, मैं अभी थोड़ी सी देर में शेयर करता हूँ सारा डाटा आपसे, है ना। ओके। ओके।